अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, लास्ट वीक में भेजा फ्राई नहीं बना पाई और आप सब जानते ही हैं कि मैं बहुत बिज़ी रही और साजिद तार साहब जो अक्सर हमारे इसमें आप देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में जिनसे आप जिनकी बात सुनते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके बेटे की शादी थी इस्लामाबाद में, तो जी बस मैं वहाँ बिज़ी थी और वैसे तो ख़ैर आप जानते हैं कि मैं कहीं आती-जाती नहीं हूँ, पूरा दिन बैठ के बस यहाँ न्यूज़ देखती रहती हूँ या आपको न्यूज़ बताती रहती हूँ या आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें, अब उन्होंने इन्विटेशन दिया था तो मैं चली ही जाती हूँ, शादी में तो मैं गई और आप लोगों को मैंने लेकिन वहाँ भी मैंने आप लोगों को अपने साथ रखा और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको मैंने उस शादी के फंक्शन में भी साथ रखा और ट्विटर के ज़रिए मैं आप लोगों को जो है वहाँ की जो भी वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, म्यूज़िक थी, बहुत सारे लोग थे और बहुत कलर्स थे, वो सब मैं आपको दिखाती रही और मैंने आपको उनकी जो संगीत जिसको हम लोग मेहंदी कहते हैं, वो भी वहाँ के भी छोटे-छोटे कुछ क्लिप्स मैंने सोशल मीडिया पे आपको दिखाए थे, जो वहाँ पे म्यूज़िक हो रहा था और हम भंगड़े डाल रहे थे। उसके बाद जो था वो जी वेडिंग फंक्शन था, तो वो भी मैंने आपको दिखाया। उसमें भी बल्कि 1 दिन पहले जिस दिन वेडिंग फंक्शन था उस दिन जो है मैंने बल्कि एक रोहित शर्मा जो हमारे दोस्त हैं उनके चैनल पे जो है मैं शो करके गई थी वहाँ पे। एक वीडियो हमने की थी और अफ़गानिस्तान के बारे में और ज़ाहिर है और क्या करेंगे हम पॉलिटिकल वीडियो करते हैं ना, हम इधर-उधर की बातें थोड़ी करते हैं। तो ख़ैर हमने वो भी किया था, उसके बाद आज जी वलीमा फंक्शन था यानी कि रिसेप्शन शादी के बाद जो होता है, तो उसमें भी हमने आपको जो है वो 1-2 पिक्चर्स हमने दिखाई। मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि जी वहाँ पे फवाद चौधरी साहब भी आए हुए थे और बिल्कुल जी मेरी फवाद चौधरी साहब के साथ भी मैंने एक पिक्चर लगा दी कि चलें, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। और लाइट्स कुछ ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो स्टिल्स थे, वो इतने प्रॉपर नहीं आ रहे थे और अजीब-अजीब से चेहरे के जो है ना वो शेड्स आ रहे थे और उस तरह से था। लेकिन ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि इवेंट्स में जिस तरह से वो फैंसी लाइट्स होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगी हुई थी और ज़ाहिर है कि पिक्चर बनाने के उससे नहीं थी और लेकिन ये कि ख़ैर मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ लाइट्स का, शायद इस वज़ह से मुझे कुछ अजीब लगा। लेकिन तो इमरान खान साहब भी रखते हैं, उन्होंने भी नहीं एक वीडियो आई थी उनकी, कह रहे थे कि लाइट्स कुछ अच्छी नहीं थी। तो वो लेकिन यहाँ पे तो ज़ाहिर है कि शादी का फंक्शन था, तो शादी के फंक्शंस में इसी तरह की लाइट्स होती हैं, थोड़ी-सी डिम होती हैं और थोड़ी-सी फैंसी होती हैं। तो वो लाइट्स थी और ख़ैर बड़ा मज़ा आया और बहुत टाइम के बाद यानी कोविड के बाद समझें ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गए तब जाके किसी इस तरह के किसी शादी के फंक्शन में जाना हुआ और वहाँ पे बहुत से हमारे मीडिया के दोस्त थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। कुछ जो हैं वो पॉलिटिशियंस आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई और लगा कि हम आहिस्ता-आहिस्ता करके उस कोविड के दौर से बाहर आ रहे हैं और हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी जो है नॉर्मल होने जा रही है और फिर दोबारा से इवेंट्स और लोगों से मिलना-जुलना और खाना, चाय ये वो सब कुछ लगता है फिर से शुरू होने जा रहा है और हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहें। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि तारड़ साहब के बेटे की शादी के इवेंट में बहुत से ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक भारत से है और वो लोग कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जो अमेरिका रहते हैं लेकिन असल में वो इंडिया से हैं और उसके बाद ज़ाहिर है कि उनकी तारड़ साहब से दोस्ती होगी तो वो फिर उनके बेटे की शादी के लिए जो है पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान के लोगों से मिले और हम उनके उनके साथ भी वीडियो करेंगे लेकिन अभी क्योंकि आज ही इवेंट ख़त्म हुआ है, कल वो लोग लाहौर जा रहे हैं और फिर वहाँ से वो आगे इंडिया के लिए चले जाएँगे। तो जिस वक़्त उनको टाइम होगा नेक्स्ट वीक में, तो हमारी उनसे बात हुई है। हम आपको उनकी तरफ ले जाएँगे और उनका इंटरव्यू दिखाएँगे और उनसे पूछेंगे पाकिस्तान कैसा लगा? वो आए, कहाँ-कहाँ गए, कहाँ-कहाँ घूमे और किस तरह के लोग मिले और किस तरह की जगहें थी, तो बिल्कुल उससे थोड़ा-सा आपको आइडिया हो सकेगा कि जो लोग अभी तक पाकिस्तान नहीं आए हैं वो उनसे उनकी बात सुन के यकीनन उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही वो हमें ग्रीन सिग्नल दें और जैसे ही हमें बताएँगे कि जी हम अब रेडी हैं और अब हम आपके शो में आ सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो ट्रैवलिंग में हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा थोड़े दिन लगेंगे लेकिन वो आ जाएँगे और हम फिर उनसे आपकी बात करवाएँगे। लेकिन हम आपको उनकी पिक्चर दिखाते हैं। एक तो ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर की थी, इसमें भी देखें आप मेरा
फेस कितने मल्टी कलर हो रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने मेकअप किया है, वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि लाइट्स जो थी ना वो उस तरह की थी, डिस्को लाइट्स नहीं, वो मिथन की मूवीज में हुआ करती थी, डिस्को डांसर, वो वाली लाइट्स थी, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इनका नाम है गुरविंदर सिंह सेठी, अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो, लेकिन खैर सेठी साहब, मैं सेठी साहब बोल देती हूँ, ज्यादा आसान रहता है। सेठी साहब और उनकी वाइफ जो है वो इस शादी के फंक्शन में आए हुए थे, और ये जो सेंटर में खड़ी है ना बड़ी क्यूट सी, ये इनकी वाइफ है, और रीना इनका नाम है, और मेरी इनसे भी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। आपको तो पता है मैं हर जगह रोना शुरू कर देती हूँ, मेरे पास बिंदी नहीं है, मुझे बिंदी चाहिए, और वही रोना धोना मैंने उनके आगे भी किया, और शी इज सो स्वीट कि वो अपनी बिंदीज जो है वो मुझे दे गई हैं। और अगेन थैंक यू सो मच रीना कि आप मतलब मैं ये नहीं चाह रही थी, मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको कि मुझे भिंडी की ज़रूरत है, कि आप मुझे अपनी भिंडी सारी दे गई, और रीना का कहना था कि मैं इंडिया जा रही हूँ तो मैं वहाँ से ले लूँगी। और अगेन मैं दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और ये मेरे ख्याल से पहला गिफ्ट है जो मुझे किसी इंडियन दोस्त से मिला है, और आई होप कि जल्दी जो है वो रीना और उनके हस्बैंड सेठी साहब जो हैं दोबारा पाकिस्तान आएंगे, और यकीनन मेरे घर भी आएंगे, और फिर हम उनको जो है कहीं घुमाएं फिराएंगे और दिखाएंगे मज़ीद पाकिस्तान। लेकिन अगेन मैंने सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना है आप लोगों का कि आप लोग जो है वो इतना प्यार दिखाया आपने, और इतने मतलब इतना प्यारा सा गिफ्ट मुझे दे के गए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत भी थी, और अगेन थैंक यू सो मच। अब हम जी आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मगर न्यूज़ से भी पहले हम आपको थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाते हैं, जो बहुत खूबसूरत डेकोरेशन इस्लामाबाद सरीना होटल में की गई थी, और जाहिर जो वलीमा का इवेंट था उसके लिए, और वो आप देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड की मूवी है। जी, और आपने लास्ट में सुना होगा अर्जू मेरी पिक्चर लाजमी लेनी है, बिल्कुल, ये मेरे एक मीडिया फ्रेंड वहाँ पे मौजूद थे, और जैसे उन्होंने देखा कि मैं कोई वीडियो बनाने लगी हूँ तो पीछे से मुझे आवाज़ें देने लगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस तरह से जो है बहुत अच्छा लगा कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में मिले, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मोहब्बत से मिले, बहुत ही, अगर इस तरह के टर्म्स हो जाए इंडिया पाकिस्तान के तो क्या ही बात है। जर्नलिस्ट होने का जी एक नुकसान ज़रूर होता है, और वो ये कि जर्नलिस्ट जहाँ भी जाता है वो अपना मोबाइल या कैमरा जो भी पास हो वो लेके और वहाँ की जो है ना सारी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और स्टिल्स बनाने लगता है, इसलिए वो इवेंट में आपको कम ही हिस्सा लेता हुआ दिखाई देगा या पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि हर जगह जाकर जर्नलिस्ट ही होता है। तो मैंने भी कुछ यही किया, और मैंने भी ये 3 दिन बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन साथ साथ मैंने जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टिल्स भी बनाती रही और वीडियोस भी, और आप लोगों को दिखाई, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को लगा होगा कि आप लोग भी पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं। ये और बातें कुछ लोगों को बुरा भी लगा है, और उन्होंने मुझे जिस तरह के कमेंट्स किए थे तो मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, सीधी सी बात है, सिंपल। मैं जी अपनी मर्जी से रहती हूँ, अपनी मर्जी से जो करूँ, और अगर किसी ने बक 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 की तो ब्लॉक करने में कितनी देर लगती है बेटा, खट ब्लॉक। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं तो पहले भी कह रही थी जी कि हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, आप लोग भी ना मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। खैर हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले देखते हैं एक वीडियो। उनको पालतू कुत्ते चाहिए जिनको बेल्जियम में फार्म हाउस दे दो जमीन घर समेत, और वो पहला जो किया गया परवेज के आनी कमबख्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा है सारा खा के। हम पागल नहीं है, हमें अवेयरनेस है, हम पढ़े लिखे बिजनेसमैन बड़े पाकिस्तान के पहले 10-15 खानदानों में से, हमें सारा पता है। कोई मेरा निकाले मेरे बच्चों का, मेरे मियाँ का, इन्होंने एक टैडी पैसा कहीं लिया, हमने किसी तमगा जुरत किसी पे जमीन मिलती वो भी नहीं ली थी। प्लीज उसको बंद किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे वतन के खिलाफ और मेरी फौज के खिलाफ, और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ी हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरी मदद की जरूरत होगी फौज को जब भी, पाकिस्तान को जब भी, तो मेरी जान भी हाजिर।
हाँ, अगर फिर भी मेरे से कोई हमारी पाक फौज को कोई तकलीफ पहुंची हो, उनके दिल को कोई उस जाली खबरों से भी वो हर्ट हुए हो, तो मैं उस पर माफी मांगती हूँ। और ये मेरा फख्र है, मेरी इंसल्ट नहीं है कि मैं अपनी फौज से कहूं अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। जी, इसको कहते हैं हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट करना। बिल्कुल जी, इन्हीं मैडम ने जो है पहले इतना बुरा भला बोला फौज को, उसके बाद बाजवा साहब आपको भी बड़ा कुछ कहा था, अलग से देख लीजिएगा, आप अपनी भी वीडियो मौजूद है जी सोशल मीडिया पे, मैं थोड़ी भेजूंगी, मुझे क्यों कह रहे हैं आप, मेरे पास तो नहीं है और ना ही मैंने भेजा फ्राई में चलाई है, 2 बार चलाई है वैसे। लेकिन ये है कि ये मैडम जो है इन्होंने जी ऐसा भर भर के बददुआएं दी थी, और मुझे लगता है साथ ही साथ इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया और अब ये बिल्कुल शांति से कह रही हैं कि जी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और मुझे तो कुछ याद ही नहीं। अगर इंसान को याद ही ना रहे तो फिर किस बात की शर्मिंदगी, तो बिल्कुल ये मैडम भूल चुकी हैं। और अच्छा है कि हम लोग भी भूल जाते हैं, ऐसी क्या बात है भाई, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मगर खैर हम आपको लेके चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज ये है, इंटरनेट पर दोस्ती हुई कोई अमेरिकन डॉक्टर की पाकिस्तानी टेलर के साथ, यानी जो कपड़े सीते हैं दर्जी, उसके साथ, और वो उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान आ गई। वाह वाह वाह, कितने जबरदस्त लोग हैं ना, कि मतलब अमेरिकन डॉक्टर जो है उसकी यहाँ पे कोई टेलरिंग शॉप जिसकी है उससे इंटरनेट पे दोस्ती हो गई और वो शादी के लिए यहाँ आ गई। मगर इसको कहते हैं कि जी ये होता है प्यार। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो टेलर को अमेरिका थोड़ी जाना चाह रहा होगा, उसने कोई अमेरिकन पासपोर्ट या अमेरिकन वीजा के लिए थोड़ी इस तरह से प्यार का चक्कर दिया होगा। लेकिन खैर लोगों की तो आदत होती है ना उल्टी सीधी बातें करने की, आप तो जानते ही हैं लोग इस तरह के जो है वो गलत गलत किस्म के इल्जामात लगाते ही रहते हैं कि जरूर डॉक्टर को चक्कर दिया होगा वीजा के लिए, जरूर जो है वो अमेरिका जाना होगा, या इसी किस्म की बातें लोग करते हैं। मगर मैं नहीं करती ऐसी बातें, ये आप लोग जानते ही हैं कि मुझे हरगिज इस तरह की बातें करने की आदत नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि ये साहब ये देखें ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, वल्ला वल्ला, ऐसा कोई गाना था ना। लेकिन खैर इनकी ना तो काली जुल्फे हैं और ना ही वल्ला वल्ला, लेकिन हाँ हंसता हुआ नूरानी चेहरा जरूर है। और अगर मैं आपको बताती चलूं तो जी आपको मैंने पहले भी दिखाया था, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब, और इनके ऊपर सिर्फ $753 बिलियन करप्शन का इल्जाम है। और इनको जो है वो नैब ने बुलाया है और नैब ने कहा है कि जी आओ जी तुसी बताओ कि ये पैसे कहाँ से आए, और मुझे यकीन है कि बता देंगे जैसे बाकी लोगों ने बता दिए। बाकी लोगों में भी आप सब जानते ही हैं कि बाकी लोगों का से मेरा क्या मतलब है। मेरा ख्याल है आसिम सलीम बाजवा, बिल्कुल जी, इन्हें कौन नहीं जानता, पिज़्ज़ा बॉय, बिल्कुल बिल्कुल ये हैं। इसके अलावा जनरल ये जी अफजल साहब हैं, जो कि ये भी लेफ्टिनेंट जनरल अफजल हैं, जिन्होंने जी वो कोरोना फंड में से खाया था ना, वो याद है आपको? कोरोना फंड में से वो कह रहे थे जी एक एक पेशेंट के ऊपर 25-25 लाख लगे, जैसे पता नहीं उनको कौन से हीरे और कौन से सोने के जो है इंजेक्शन और वैक्सीन दे रहे थे। तो बिल्कुल जी ये जो है इन्होंने जो है वो सारा पैसा लेकर और कोविड के जमाने में कोविड वैक्सीन के नाम पे खाया पिया, गिलास तोड़ा 12 ने, ठीक है ना। नहीं ये मुहावरा यहाँ नहीं होता, लेकिन मैंने बोल दिया। खैर तो मैं बता रही थी ये है, और इनके साथ जो है वो आसिम सलीम बाजवा, इन्हें कौन नहीं जानता, बिल्कुल जी पिज्जा वाले। और उनके साथ साथ अब आ गए हैं ये, यानी कि मुजम्मिल हुसैन साहब। अगर इन 3 लोगों को पकड़ के पैसे निकलवा लिए जाएं इनसे, जो इन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो इन्होंने पैसे खाए हैं, या जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज बनाई है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितनी दुनिया में जितना लोन पाकिस्तान ने उठा रखा है वो सारा वापस हो जाएगा, और डॉलर का रेट भी ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान में महंगाई भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान प्रोग्रेस भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों के तीनों जो है ना भाई लोग हैं। अब भाई लोग तो आप जानते हैं, भाई लोग रहते हैं पिंडी में। अब भाई लोग से कौन मांगे, इसलिए कि भाई लोग से मांगा तो फिर तो आपको पता है ना कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, कभी वो नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाते हैं, और कभी कभी तो आपको पता है ना कि आके ना कान के नीचे, सही है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बस मैं थोड़ा बता रही हूँ और आप इसी को ज्यादा खुद सोच लीजिए, अपने अभी को थोड़ा सा दिमाग आप लोग लड़ा लिया करें,
कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं आगे चलती हूँ और मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाती हूँ। प्लीज उसको बंद किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे वतन के खिलाफ और मेरी फौज के खिलाफ, और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ी हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरी मदद की जरूरत होगी फौज को जब भी, पाकिस्तान को जब भी, तो मेरी जान भी हाजिर। जी ये वही मैडम थी जिनको मैंने आपको पहले दिखाया था, और वो कही थी मैं पाक फौज के साथ खड़ी हूँ, जबकि वो अभी भी बैठी हुई थी। तो कोई बात नहीं, आप खड़े होकर वीडियो बना लेती ना, तो पता लगता फौज को क्या आप साथ खड़ी हैं। अभी मुझे याद आया इनकी बात से कि कल मुझे एक पीटीआई की मेंबर मिली। मैं आ रही थी जी तारड़ साहब के बेटे की शादी में से वापस, तो मैंने सोचा चलो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, हमारे घर के सामने मार्केट है ना, मैंने कहा चलो आइसक्रीम ले लेती हूँ वहां से। वहां पे मैं गई तो जी मुझे एक पीटीआई की मेंबर मिल गई। तो कुछ दिन पहले मैंने उनको जो है वो ट्विटर पे वैसे ही हल्का सा छेड़ दिया था, तो वो उसको अभी तक दिल में रख के बैठी थी। तो खैर वो आ गई, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने ऐसा कैसे मुझे लिख दिया, ये वो। खैर उसके बाद कहने लगी जी मैं तो अपने वतन पे शहीद होना चाहती हूँ, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं कोई उन्होंने मतलब उन साहिबा का कहना था कि वो चाहती हैं कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे कि आप समझते हैं ना कि वो फट फुट जाए कहीं जाकर। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपके पार्टी के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। आपसे इससे पहले भी आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मिनिस्टर्स जो है, और उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि उन्होंने इस तरह की बात की थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि कहीं जो है वो जो लोग उनके अगेंस्ट हैं उनके बीच में जाके उन्होंने कहा था कि वो चाह रहे हैं कि मतलब समझ जाए ना वो मतलब फट फुट जाने वाली बात। तो मैंने कहा तो आप लोग ये क्यों नहीं करते कि आप लोग सब एक कोने में जाइए और जाके, ठीक है ना। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं वो तो मैं वैसे ही कह रही थी, मतलब ये तो बात हमने वैसे ही बात की है, मतलब ये कौन सा मजाक है। अब ये इमरान खान की पार्टी ने ये कौन सा नया तरीका शुरू किया है कि जी आप आपकी पार्टी की चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो मेंबर, वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि जैसे हर वक्त आप बताइए जिहादी माइंडसेट आप लोगों का क्यों होता जा रहा है। ये हर वक्त आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्यों भरी रहती है कि आप चाहते हैं कि आप जाके किसी का नुकसान कर दें या आप किसी के जाके इस तरह से लोगों की जानें ले लें। मतलब ये चीज़ जो है ना ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, और यहाँ पे इस किस्म की बातें भी जो लोग करते हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि चेक करवाने की ज़रूरत है कि ऊपर का फ्लोर जो है वो खाली है या कुछ है उसके अंदर। मुझे तो ऐसा खाली लगता है, मगर हो सकता है कुछ हो भी अंदर, भूसा भी हो सकता है भाई, अंदर बिल्कुल खाली तो नहीं हो सकता ना। तो खैर अब हो रहा ये है कि जी एक बार फिर ये अब बातें चल रही हैं कि इमरान खान ने फिर कहा है कि जी मैं इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ। अरे तो आ जाइए ना सर, बार बार कहते हैं और आते हैं नहीं। आप हर 2 दिन के बाद कहते हैं जी मैं इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, उसके बाद आप इस्लामाबाद आते ही नहीं। पता नहीं, वैसे गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी हो सकता है खान साहब मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हो कि जी जरा मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा, तो फिर तब बात बनेगी। हाँ एक आइडिया ये जरूर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से बात होती है। साथ साथ जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो आजकल बजट देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर कोई 4 भाई हों और एक ही रोटी हो तो मतलब ये कि उनका ख्याल है कि वो चारों भाई मिलके एक वो रोटी खा लें। अरे मुफ्ता साहब ये 4 भाइयों को एक रोटी खाने के बजाय आप उनको ये क्यों नहीं सिखा रहे कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए। अगर आपके पास एक ही रोटी है तो फिर आपका मतलब आप भी एक ही होने चाहिए ना, या चलो एक भाई और चलो आधी खा लो कोई बात नहीं। लेकिन ये 4 भाइयों के साथ एक रोटी वाला आइडिया जो आप दे रहे हैं, मतलब इससे तो खान साहब वाले ही हरकतें कर रहे हैं आप लोग, कुछ अलग हटके तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो बजट पेश किया जाने वाला है, और उसमें बजट बल्कि पेश कर दिया गया है, और उसमें कई चीजें जो है वो भी डिस्कस होनी रहती हैं। और उसमें जाहिर है कि हाँ ये भी सुनने में आया कि जी फौज का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया था, लेकिन फौज ने कहा कि नहीं जी हमारा बजट आप ना बढ़ाइए और खुल्लम खुल्ला ना बढ़ाइए, समझ गए ना। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारा बजट ना बढ़ाइए ना, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, और हम तो और तरीके से भी काम कर लेते हैं ना, मतलब उसमें इतनी क्या घबराने वाली बात है। मगर खैर हम फौज की बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे आगे। और ये देखिए जी ये इमरान खान साहब हैं जो पता नहीं कहाँ से छलांग मार रहे हैं, और ये आपको दूसरी साइड पे जो एक फीमेल ऊपर गेट के ऊपर लटकती हुई नजर आ रही हैं, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त हील्स पहनी हुई है, पता नहीं कहाँ से लिए इन्होंने, मुझे भी बता दें तो मैं भी ले लूं। तो ये जी पीटीआई की मेंबर हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, और 2-3 दिन पहले इन लोगों ने जो है ये गेट को फलांग कर जो है
दूसरी तरफ जाने की नाकाम कोशिश की। और मुझे समझ नहीं आ रही कि गेट खुलवा के भी जा सकती थी, रिक्वेस्ट भी की जा सकती थी कि जी हमें अंदर जाना है। कि इस तरह से जो जिस तरह से ये चढ़ के जा रही हैं, इनका इनका मुझे तरीका समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि शायद ये अपनी हील्स दिखाना चाह रही थी कि इन्होंने कौन सी हील्स पहनी है। मुझे तो पता नहीं है जी, गरीब सी बंदी हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कि इन्होंने कौन सी ब्रांड की ये हील्स पहनी हुई है, वरना मैं जरूर बता देती। लेकिन खैर, इस किस्म की हरकतें भी पाकिस्तान में हो रही हैं। और उसके बाद कहती हैं कि जी फीमेल्स को बड़ा दबाया जाता है, फीमेल्स को काम नहीं करने दिया जाता, और ये और वो और वो। और दूसरी तरफ जो हमें फीमेल्स नजर आती हैं, वो इस तरह से गेट के ऊपर हमें चढ़ती हुई, लटकती हुई और इसी किस्म की हरकतें करती नजर आती हैं। ये तो खैर जी दोबारा से मुजम्मिल हुसैन साहब बार बार सामने आ जाते हैं। जब से मैंने सुना है इतना लंबा फ्रॉड, वैसे बंदा फ्रॉड करे ना तो सही, इतना लंबा फ्रॉड करे कि जैसे इन्होंने किया था कि जी $753 मिलियन का, तब तो चले कोई बंदा फायदा भी है ना। ऐसे 2-2 4-4 रुपए के वो टुच्ची वाली हरकतें जो है ना, वो जो खान साहब करते हैं ना, कभी तोशा खाना से चीजें चुरा ली, कभी जी किसी से कुछ थोड़ा सा ले लिया, कभी कोई घड़ी उठा चोरी करके बेच दी। मतलब ये अजीब ना, खान साहब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आए करें, हम कुछ सीखें आप हमारे रिटायर्ड ऑफिसर से। और देखें जी, अगर हाथ मारना ही है ना तो बंदा लंबा हाथ मारे, ये क्या छोटी छोटी टुच्ची वाली हरकतें जो आप करते हैं ना, और उसके बाद खामखई में नाम खराब होता है कि कभी गिफ्ट की चीजें मिली हैं वो बेच दी, कभी ये ले गए, कभी वो ले गए। भाई अगर करना है फ्रॉड तो बड़े स्केल पे करो, बंदे की थोड़ी इज्जत होती है। ऐसे छोटी छोटी हरकतें साहब आपको खान साहब सूट नहीं करती, सीधी बात ये है। खैर हम चलते हैं जी। ये शहबाज गिल साहब वही जिनकी दादी आलू पालक पका रही थी। 11 साल के बाद भी जो है इनकी जो वाइफ है वो 11 साल से, जो मैंने आपको बताया था, पीएचडी कर रही है अमेरिका में, और खत्म ही नहीं हो रही 11 साल में। तो मतलब मेरे ख्याल है जो टीचर होंगे इनके, बल्कि इनके बाद के भी बहुत से स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए होंगे, और लेकिन उनकी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। और उसकी रीजन हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन फिर भी अब इनके ऊपर जो है वो केस कर दिया गया है, और कहा यही जा रहा है कि जी इतने पैसे जो आपके ऊपर 11 साल से लग रहे हैं, और उसके बाद भी आप जो है वो, क्योंकि स्कॉलरशिप पे गई थी, तो इतनी लंबी स्कॉलरशिप, 11 साल की स्कॉलरशिप कौन देता है भाई? मुझे तो ये पाकिस्तान वालों की समझ नहीं आती है। एक तरफ इनको खाने के पैसे नहीं है और जहर खाने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि 11-11 साल के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में जो उनकी मदद के लिए अनाज गया है, सामान गया है, वो पाकिस्तान में सेल हो रहा है। तो उसके लिए भी कोई कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जी अफगानिस्तान में बहुत बार ऐसा होता है कि वो सामान लेकर पाकिस्तान में सेल करने के लिए आ जाते हैं, और इस तरह की स्मगलिंग और ये चीजें चलती रहती हैं। एक तो पता नहीं इंडिया वालों को, मुझे लगता है कोई काम वाम है नहीं, पूरा दिन जो है ना वो अपनी ऐसे दूरबीनें लेके ना और बस बैठे रहते हैं और यही देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अरे अपने घर में भी देखिए ना, हमारी तो अपनी मतलब बैंड बजी हुई है, तो आप लोग ऊपर से और हमें जो है ना वो बोलते रहते हैं कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया, कभी कहेंगे अफगानिस्तान के सामान को हम लोग खा गए। मतलब इस किस्म की ना बातें मत किया करें ना हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा तो ख्याल रखा करें ना, ऐसी बातें नहीं होती। खैर ये है जी आमिर लियाकत हुसैन, जिनके रिसेंटली डेथ हुई है, उनकी वाइफ, और उनका कहना है कि जी सुलह हो चुकी थी, और आमिर लियाकत हुसैन कह रहे थे कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब कहने वाली बात यह है, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो ये आमिर लियाकत की कैसी कैसी वीडियोस रिलीज कर रही थी, और उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल रही थी, और कहाँ कहाँ, और अब ये कह रही है कि जी सुलह हो गई थी, यानी जब उनकी डेथ हो गई आमिर लियाकत हुसैन की, तो अब इनका कहना है कि जी सुलह हो गई थी और वो तो मुझे देखना चाह रहे थे। तो देखने वाले क्या, सुनने वाले, पढ़ने वाले और समझने वालों का ये कहना है कि लगता ऐसा है कि शायद अब ये आमिर लियाकत हुसैन की प्रॉपर्टी और जो उनकी जो कुछ भी पीछे वो छोड़ गए हैं, अपना पैसा या घर वॉट, उसके लिए ये इस किस्म की बातें कर रही हैं। मगर मेरे ख्याल है कि यहाँ पर कानून थोड़ा सा हरकत में आना चाहिए और चेक करना चाहिए कि ये क्या बात है, और ताकि कोई किसी किस्म का फायदा ना उठा सके। कानून से मुझे याद आया जी, पाकिस्तान के कानून की क्या बात है कि ये दो भाई हैं, और इनको जो है 1 साल पहले फांसी पे लटका दिया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि जी ये बेकसूर थे, इनको रिहा कर दिया है। यानी कि अदालत ने इनको रिहा कर दिया इनकी फांसी होने के 1 साल के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त किस्म के फैसले सुना रही हैं और कितना ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक और वीडियो।
मगर इमरान खान तो ये दावा कर रहे हैं और अवाम को बार बार बता रहे हैं कि वो तो रूस से मुआहिदा करके आ गए थे। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहिदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दी। देखिए 30 मार्च को ये लेटर लिखा गया और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये लेटर रूस की रिक्वेस्ट पे लिखा गया, क्योंकि इससे पहले हम उनसे वर्बल बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इसको राइटिंग में लेके आए ताकि हम जल्दी एक्सपेडाइट करें, और मैं फिर राइटिंग में मैं उसको लेके आया। मैंने फॉर्मली अपने लेटर हेड पे उनको लेटर लिखा और बताया कि हमें इतनी LNG दरकार है, इतना तेल दरकार है, और अप्रैल के महीने में हमने पहले कार्गोज आपसे लेने हैं, ये हमने टारगेट किया है। मुझे मैसेज आया हमारे सफ़ीर का रूस से कि वो इन राइटिंग, बातचीत तो हमारी चल रही है लेकिन वो चाह रहे हैं कि इन राइटिंग भी आपकी तरफ से ख़त आ जाए और उसमें लिखा जाए कि कब आप ख़रीदना चाहते हैं। तो उसके अगले दिन, एक दिन के वक्फे के बगैर हमने उनको वो ख़त पहुंचाया फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए, और वहाँ पे जो हमारे सफ़ीर हैं उन्होंने उसको कंफर्म भी किया। और उसके अंदर, उस ख़त के अंदर मैंने वाज़े लिखा कि अप्रैल के महीने में हम पहली कंसाइनमेंट्स जो हैं वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने के दावों का ड्रॉप सी। रूसी कौंसल जनरल ने समा से गुफ्तगू में कहा कि सस्ते पेट्रोल की खरीदारी के लिए रूस से बात तो जरूर हुई थी, लेकिन कोई खत नहीं लिखा गया। They discussed it. They only discussed or they wrote a letter? They discussed it. जी, यहाँ पे मुझे गाना याद आ रहा है और वो भी बच्चन साहब की मूवी का था। काली राम का फट गया ढोल बीच बजरिया, नहीं खुल गया पोल, सॉरी, काली राम का खुल गया पोल बीच बजरिया फट गया ढोल। तो वो कुछ इस क्लिप से मुझे लगता है कि आप मिलता है, क्योंकि खान साहब के यहाँ से बार बार यही कहा जा रहा था कि जी रशियन ऑयल के लिए जो है लेटर मिल गया है, लेटर दे दिया है, ये हो गया वो हो गया, और दूसरी तरफ उनके एम्बेसडर ने कहा नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही कोई नहीं है। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना मत भूलिएगा। लाइक का बटन भी क्लिक कीजिए। अच्छा, आप लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।